देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं BSPHL के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो रिजल्ट जो है वो इसका जो संभावना तिथि है वो 10 से 12 अक्टूबर, ठीक है। 10 से 12 अक्टूबर को संभावित है कि वो रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो 10 से 12 अक्टूबर तक इसकी संभावना है कि रिजल्ट जो दे दे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात हम कर रहे हैं। और उसके बाद जो अभी आ रहा है रिजल्ट CC और SA का, CC और SA का रिजल्ट जो है वो 1 या 2 दिन में हमको देखने को मिल जाएगा, CC और SA का रिजल्ट। तो इससे संभावना बताई जा रही है कि चुनाव से पहले सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो जाना है, ठीक है। किसी भी सूरत में चुनाव से पहले सारे लोग ज्वाइनिंग हो जाना है किसी भी सूरत में। तो ऐसे में हम लोग अगर बात करें कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है CC और SA का, तो कट ऑफ जो इसका जाएगा वो हमें लगता है जिस हिसाब से कट ऑफ देखा जा रहा है, जैसे कि आपको दिया है इसमें JSC वाला में, तो JSC वाला में कट ऑफ जो है 74 गया है, 74 या 75 के आसपास में गया है, लगभग अगर एवरेज निकालें तो 74-75 के आसपास में गया है। अगर मैं देखूं CC वाला में, तो CC वाला का जो है कट ऑफ इससे कम ही जाएगा या फिर इसके लेवल का रहेगा, ठीक है। अगर इसके लेवल का भी होता है तो 70 प्लस ही रहने का संभावना है, ठीक है। 70 प्लस इसका कट ऑफ ही रहने का संभावना है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की, ठीक है, जनरल की। और OBC की अगर बात करूँ तो OBC के कट ऑफ जो है वो 65 से 70 के आसपास में जा सकता है, ठीक है ना। तो और अगर मैं OBC की मैं बात करूँ तो 65 से 70 जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो रिजल्ट आने के संभावना 2-3 तरह से बन रही है कि किन किन लोगों का जो रिजल्ट हो सकता है, क्या रिजल्ट आने के बाद भी उसमें सुधार हो सकता है क्या। तो हाँ, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि इसमें देखिए ALP 2024 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ALP 2024 का रिजल्ट क्या हुआ, आ चुका है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ALP और BSPHCL दोनों का ही फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। और जो लड़के ALP ज्वाइन कर लेंगे, जाहिर सी बात है उनको BSPHCL छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उनको BSPHCL छोड़ना पड़ेगा। तो जो लड़के BSPHCL छोड़ेंगे उनके स्थान पर हो सकता है कि दोबारा एक रिवाइज रिजल्ट भी जारी करे। रिवाइज रिजल्ट जारी करने का ये भी एक कारण हो सकता है। और उसमें रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, उसमें जो है वो कम नंबर वाले बच्चों का भी, कम नंबर जिनका नंबर जो है 45 से 50 के बीच में, 45 से 50 के बीच में नंबर है, उनका जो है वो लिस्ट में नाम आने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर बच्चे वहीं पास होंगे जो ITI पढ़े होंगे, ITI जो पढ़ा होगा वहीं पास होगा। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना ITI पढ़े हुए भी जाकर के वहाँ एग्जाम दे बैठ गए एग्जाम में, तो उन्हें देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि टेक्निकल सवाल उसमें 50 नंबर के पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का टेक्निकल सवाल था और रिजल्ट भी इसी पे होना है, 50 नंबर का टेक्निकल सवाल था। अब सिर्फ GK GS अपनी मैथ रीजनिंग मार करके तो वहाँ कोई रिजल्ट नहीं ले सकता है। जिसने भी टेक्निकल में स्कोर किया होगा, टेक्निकल में जिसने भी स्कोर किया होगा उसका जो है वो उसी का रिजल्ट बनने वाला है, ठीक है ना। टेक्निकल में जितने भी 40 प्लस स्कोर किया होगा प्लस उसमें 30 प्लस स्कोर किया होगा, यानी कि कुल मिलाकर 70-65 के आसपास में जिसका होगा उसका रिजल्ट तो कंफर्म है, अब देखिए हम बात करते हैं कि 45 वालों को कब तक रिजल्ट आ सकता है। पहले लिस्ट में जो आएगा वो 65 से 70 वालों के बीच का आएगा रिजल्ट। जनरल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल की। और OBC का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा आपको 60 से 65। OBC का कट ऑफ जो है 60 से 65 के बीच में रहेगा। और इसमें भी EWS का जो कट ऑफ रहेगा वो भी 62 से 65 के बीच में। EWS का भी कट ऑफ यही रहेगा, आपको देखा सेम टू सेम मिलेगा। कट ऑफ आप देखिएगा तो सेम टू सेम मिलेगा।
आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, देखेंगे इसमें जो है वो कब तक रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट मैंने बता दिया आपको कि 10 या 12 को रिजल्ट जो है आने की पूरी संभावना है। तो जिनका कम नंबर है वो ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि उनका भी बारी आ सकता है। क्योंकि जैसे ही एएलपी का रिजल्ट इसने जारी किया, रेलवे ने, आरआरबी ने, बहुत सारे बच्चे जो एएलपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका ड्रीम होता है कि हम एएलपी बने, ठीक है। तो उनका जो सीट वैकेंट होगा इसमें बीएसपीएससीएल में, तो उसके स्थान पर दोबारा से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिवाइज रिजल्ट जारी होने के बाद ये मार्क्स जो है वो बदल सकते हैं, जो हमने बताया वो मार्क्स का है बदल सकते हैं। और इस मसले पर जो 55 से 60 नंबर जनरल का कटअप जो है वो जा सकता है, 55 से 60 नंबर जा सकता है जनरल कटअप, ठीक है। और उसमें देखिएगा जनरल कटअप 55-60 जा सकता है। उसके बाद अगर देखिएगा आप तो ओबीसी का कटअप जो जाएगा, ओबीसी का कटअप जाएगा वो 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में ओबीसी का कटअप जा सकता है। तो इतना भी नंबर जिनका है ओबीसी का, 50 के आसपास में जिसका नंबर है ओबीसी में, उनका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो वो लोग चिंतित ना हो, उनका रिजल्ट होगा, मेरे ख्याल से उनका रिजल्ट होना चाहिए, होगा उनका रिजल्ट। तो देख लीजिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का इंतजार करिए। फाइनल तो वही होगा आपका, चाहे हम बताएं या फिर कोई और बताए, सब तो अंदाज पर ही बता सकता है कोई भी। किसी के पास भी फैक्ट या फिर ओरिजिनल डाटा नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी यूट्यूबर क्यों ना कह ले, जब तक ऑफिशियल जारी नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। 45+ वाला का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि ये भी लोग जो है वो बॉर्डर पर है। कहाँ है? बॉर्डर पर है, ये लोग भी बॉर्डर पर हैं। तो अपना रिजल्ट चेक करते रहें, देखते रहें, ओबीसी वाला का बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।